जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मुझे एक ऐसे देश में जन्मा है जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आ गया। जी हाँ महोदय, भारत, वही आत्मनिर्भर भारत। यदि सरल सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक सुई से लेकर के तो एक रॉकेट के उत्पादन तक किसी भी और राष्ट्र पर निर्भर ना होकर के अपने ही दम पर उसका उत्पादन करना, अर्थात आत्मनिर्भर भारत। परंतु महोदय, मेरे मन मस्तिष्क में एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह आ जाता है जब मैं इस म्यान के भीतर झांक के देखती हूँ। मैं बड़ी चिंतित हो जाती हूँ, मैं सोचने पर विवश हो जाती हूँ। जब दीपावली के समय मैं दुकान पर मांगती तो भारत में बनी हुई झालर हूँ, परंतु बदले में मुझे जवाब मिलता है, वो तो हम नहीं रखते मैडम, मिलेगी तो चाइनीज ही। मैं बड़ी व्याकुल हो जाती हूँ जब एक तरफ हम डिजिटल इंडिया का सपना रखते हैं, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन पद्धति से बिना वेबसाइट क्रैश कराए हम सुचारू पद्धति से बच्चों की परीक्षा तक नहीं करवा पाते हैं। महोदय, जब तक भारत अपने भीतर के गड्ढे नहीं भरेगा तब तक वह विश्व बाजार के रास्ते पर सुचारू ढंग से कैसे चलेगा। आप, मैं और हम सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, और खास करके भारत जैसा देश जिसने इस विश्व को शून्य का ज्ञान दिया, दशमलव प्रणाली से अवगत कराया, हीरे का खनन करना सिखाया, विश्व योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व को योगा करना सिखा दिया, ऐसा राष्ट्र असफल तो कतई नहीं हो सकता है। परंतु हम सफल भी पूर्ण तरीके से नहीं है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने का यज्ञ है, ये महायज्ञ है। सिर्फ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की आहुति देने से ये संपूर्ण नहीं होगा। ठीक जिस प्रकार जब राम जी को समुद्र के इस पार से उस पार ले जाने के लिए एक भव्य सेतु का निर्माण हुआ था, जहां एक तरफ तो एक विशाल वानर सेना लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी टिटहरी रेत का एक एक दाना उठा करके समुद्र में डाल रही थी, और उस सेतु के निर्माण में उस टिटहरी के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अर्थात राष्ट्र निर्माण में कोई भी योगदान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने का सेतु है, ये भारत की 135 करोड़ धड़कनों से मिल करके बनेगा। सर्वप्रथम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत को डिजिटल बनाना आवश्यक है। हमारी अपनी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की गलतियों से सीखकर उन्हें वापस ना दोहराते हुए एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ना केवल चाइनीज उत्पादकों का बहिष्कार करना, परंतु साथ ही उन्हें अर्थव्यवस्था और आधारिक संरचना में भी टक्कर देना है। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि ये आत्मनिर्भर भारत इस विश्व पटल पर छा जाएगा और अपनी विश्व गुरु होने की परंपरा सदा कायम रखेगा। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हम वक्त की नजाकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम भविष्य है विश्व का, तकनीक से पिछड़ नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक परचम देश का लहरा रहा, कलाम की नजरों से देखो सुखद सवेरा आ रहा, सुखद सवेरा आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।